नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द विनय कुमार शो में। इस समय हम लोग सीख रहे हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना, जिसमें हम लोग अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेज वाले एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बनाना सीख रहे हैं। हमने पिछले क्लासेस में सीखा पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाले एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाना, और उसी क्रम में आज हम लोग चल रहे हैं वह सेंटेंस जिसमें मॉडल वर्ब का प्रयोग हुआ रहेगा, और वह सेंटेंस जिसमें दो ऑब्जेक्ट एक साथ दिए हों तो उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाएगा उसको हम लोग देखेंगे और सीखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग पहले पॉइंट पर कि वह सेंटेंस जिसमें मॉडल वर्ब का प्रयोग रहेगा। देखिए, जब मॉडल वर्ब बोलूं तो मॉडल वर्ब में क्या, जैसे शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, ये सारे हमारे क्या हैं, मॉडल वर्ब हैं। तो जब भी सेंटेंस में मॉडल वर्ब दिया रहेगा उसको पैसिव वॉइस बनाते समय हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देंगे, अर्थात मॉडल वर्ब लिखने के बाद उसके आगे बी जोड़ देंगे। देखिए, जैसे आप पिछले क्लासेस में पीछे आप पैसिव वॉइस बनाते चले आ रहे हैं वैसे ही यहाँ भी बनेगा, बस लिटिल बिट आपको मॉडिफिकेशन करनी है। आप पहले क्या लिख रहे थे, पहले ऑब्जेक्ट लिख रहे थे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिख रहे थे, फिर उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख रहे थे, बाय सब्जेक्ट लिख रहे थे। यहाँ भी सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, और जो भी सेंटेंस में मॉडल वर्ब दिए रहेंगे उसको लिखना रहेगा, और उसके ठीक बाद आपको बी का प्रयोग करना रहेगा। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। ओके, ये एक स्ट्रक्चर है मॉडल वर्ब वाला। आइए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और चलते हैं उसको देखते हैं। शी कैन डू द वर्क, ये हमारा पहला एग्जाम्पल है, वह कार्य कर सकती है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट का आप पता करिए कि क्या होगा। शी कैन डू व्हाट, वह कर सकती है, क्या कर सकती है। तो जवाब क्या है, द वर्क, यानी हमारा द वर्क क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को, अर्थात द वर्क। इसके बाद आपको लिखना है मॉडल वर्ब। तो इस सेंटेंस में मॉडल वर्ब कौन सा प्रयोग हुआ है, कैन का। तो यहाँ पे हम उतार लेंगे इसी तरह से कैन, और उसके कैन के बाद अर्थात मॉडल वर्ब के बाद हमें प्रयोग करना है बी, अपनी तरफ से ऐड करना है। तो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे बी का। फिर इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब इसमें क्या है, डू है। तो डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डू, डिड, डन, अर्थात थर्ड फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर डन। हमने डन लिख लिया। इसके बाद बाई लगानी है, हमने बाई का प्रयोग किया सब्जेक्ट से पहले, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, शी है। तो जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में जाकर ऑब्जेक्ट बनेगा, तो शी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। और इस प्रकार से हमारा पैसिव वॉइस हो गया द वर्क कैन बी डन बाई हर। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वी शुड ओबे आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट हम ढूंढते हैं पहले, वी शुड ओबे होम, हमें आज्ञा का पालन करना चाहिए, किसका। तो आंसर क्या है, आवर एल्डर्स, अपने बड़ों का। तो हम लिख लेंगे आवर एल्डर्स। ओके, ऑब्जेक्ट बाद मॉडल वर्ब लिखना है। मॉडल वर्ब इसमें क्या है, शुड का प्रयोग हुआ है। तो हम यहाँ पे शुड का प्रयोग कर लेंगे और उसके साथ लगा देंगे बी। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब हमारा है ओबे, तो ओबे का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ओबेड बाई। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वी है, तो वी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा पैसिव वॉइस क्या हो गया, आवर एल्डर्स शुड बी ओबेड बाई अस। इसी प्रकार से जितने भी मॉडल वर्ब वाले सेंटेंसेज रहेंगे उसको यूं ही बनाया जाता है। मैंने एक एग्जाम्पल देकर समझा दिया है। ओके, इसके बाद हम लोग चलते हैं वह सेंटेंस जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स एक साथ प्रयोग हुए रहेंगे, उसको कैसे पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, यदि हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट जो होता है दो टाइप का होता है। एक होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह ऑब्जेक्ट होता है जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसमें लिविंग बीइंग का प्रयोग किया रहता है, वो होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
आइए देखिए इसको सेंटेंस में कैसे समझेंगे कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आई टॉट हर इंग्लिश, मैंने उसको अंग्रेजी पढ़ाया। अब जैसा आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए मेन वर्ब के साथ हम क्या या किसको लगाकर प्रश्न करते हैं, व्हाट और whom, और जो उसका जवाब आता है वही होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन किया आई टॉट व्हाट, मैंने पढ़ाया, क्या पढ़ाया, तो जवाब क्या है, इंग्लिश। तो इंग्लिश हमारा क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए ये क्या हो गया, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके बाद अब हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, आई टॉट whom, मैंने पढ़ाया किसको, तो क्या जवाब है, हर, अर्थात उसको। तो ये हमारा क्या हो गया, हर एक ऑब्जेक्ट हो गया। और ये कैसा ऑब्जेक्ट है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैंने बताया ना कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो लिविंग बीइंग होता है। यहाँ पे हर यानी कोई लड़की है, उसको पढ़ाने की बात हो रही है, तो ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, इस प्रकार आपने क्या देखा, कौन सा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट होता है और कौन सा ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट होता है। अब आइए इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, किसी एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे और उसको आधार मानकर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, और दूसरे ऑब्जेक्ट को हम ज्यों का त्यों रहने देते हैं। ओके, कैसे, आइए देखते हैं इसको। मान लीजिए हमने हर को सब्जेक्ट बनाया, तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट के रूप में क्या लिखा, शी। शी सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के लिए हम देखेंगे ये टेंस कौन सा है, तो आई टॉट यानी सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। जब भी ऐसा हो तो ये होता है पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट में होता है सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग। तो जब हम पैसिव वॉइस के चार्ट में चलेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो आपको मिलेगा वाज और वेयर, तो शी के साथ हो जाएगा वाज। ओके, फिर इसके बाद हमें प्रयोग करना है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये टॉट है यानी टीच से बना है, तो सेकेंड और थर्ड एक ही होता है, टॉट, तो हो जाएगा टॉट। हमने यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिख लिया, टॉट। शी वाज टॉट, मैंने क्या बताया, दूसरे ऑब्जेक्ट को आप ज्यों का त्यों रख देंगे, अर्थात ये जो इंग्लिश है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसको आप ज्यों का त्यों रख लीजिए, अर्थात इंग्लिश बाई, सब्जेक्ट से पहले बाई लगाना है, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है, तो आई बन जाएगा ऑब्जेक्ट, तो हो गया मी। इस प्रकार हमारा पैसिव वॉइस हो गया, शी वाज टॉट इंग्लिश बाई मी। इस सेंटेंस में हमने हर को सब्जेक्ट बनाया था। अब हम चलते हैं इंग्लिश को एक बार सब्जेक्ट बनाकर देखते हैं कि उसका कैसे पैसिव वॉइस बनेगा। तो देखिएगा, इंग्लिश ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के लिए वही पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ भी लग जाएगा वाज इंग्लिश के लिए। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, टॉट। अब इसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, वही लिखना है ज्यों का त्यों। तो यहाँ पे हर है, तो हम यहाँ पे हर लिखेंगे। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना हो तो उसके पहले प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम हर से पहले लगा लेंगे टू, यानी इंग्लिश वाज टॉट टू हर बाई मी। ओके, आप यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं तो उसके पहले टू नहीं लगेगा, लेकिन जब आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना हो तो उसके पहले आप टू लगा दीजिएगा अवश्य। आइए दूसरा सेंटेंस लेते हैं, ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। उसने दिया, क्या दिया, एक पेन दिया। ये हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक नॉन लिविंग थिंग है। और किसको दिया, तो मुझे दिया, एक लिविंग बीइंग है, तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आइए हम वन बाय वन लेकर इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। सबसे पहले हम मी को मान लेते हैं सब्जेक्ट, तो हो जाएगा मी का सब्जेक्ट आई। ओके, इसके बाद टेंस देखेंगे हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करने के लिए, तो ही गेव यानी सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वही हो गया पास्ट इंडेफिनिट। तो आइए इसके साथ यानी आई के साथ लग जाएगा वाज। पैसिव वॉइस में इसका हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर होता है। इसके बाद
मेन वर्ब क्या है, ये गिव से बना है गेव, और इसका थर्ड फॉर्म होता है गिवेन। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे गिवेन। अब ऑब्जेक्ट जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसको ज्यों का त्यों रख लीजिए। अ पेन बाई, ही का बन जाएगा हिम। तो इस प्रकार होगा सेंटेंस, आई वॉज गिवेन अ पेन बाई हिम। अब दूसरा टाइप देखते हैं, इस प्रकार से भी बना सकते हैं कि अ पेन को हम सब्जेक्ट बनाते हैं और देखते हैं उसका कैसे बनेगा। अ पेन, टेंस वही है तो हेल्पिंग वर्ब भी वही करेंगे। अ पेन वाज गिवेन। अब आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे मी तो लिखेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हमने क्या बात किया कि उसके पहले आपको प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करना है। बस यही थोड़ा सा अंतर है, बाकी कुछ नहीं। मी, टू मी, बाई। अब सब्जेक्ट हमारा ही है तो ही का क्या हो जाएगा, हिम ऑब्जेक्ट। और इस प्रकार से हमारा सेंटेंस हो गया, अ पेन वाज गिवन टू मी बाई हिम। उम्मीद है आपको इस प्रकार के सेंटेंसेज वाले एक्टिव वॉइस को आप पैसिव वॉइस में बनाना सीख गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए अपने दोस्त विनय को। नमस्कार।